औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे जिगर के टुकड़ों, आपका दोस्त, आपका ट्रेनर, आपका ताबेदार आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लाऊंगा, जिसमें से पहली वीडियो ये रही। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे असाइनमेंट में आया क्या था और हम थोड़ी सी बात करते हैं कि असेसमेंट में आ क्या सकता है। आपके पास एआई और डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है उसके 3 एरियाज हैं। कितने एरियाज हैं? 3 एरियाज। नंबर 1 पावर क्वेरी और पावर बीआई, दूसरा पाइथन, और इसी पाइथन के एरिया के अंदर हमारे पास है जेनरेटिव एआई टूल, और थर्ड पार्ट है हमारा पावर ऑटोमेशन, जिसे हम कहते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, हमारे पास असाइनमेंट में कितनी चीजें आई थी? 2 चीजें आई थी। एक था असाइनमेंट 1 जो कि प्योरली डिपेंड करता था कौन से एरिया पे? पावर क्वेरी और पावर बीआई वाले एरिया में। और दूसरा एरिया हमारे पास क्या था? पाइथन का, जिसमें हमें एग्जामिनर ने बेसिक पाइथन से लेकर मशीन लर्निंग के एरिया तक सब पूछ लिया। ठीक है, अब बच क्या गया? पावर ऑटोमेशन का एरिया। पावर ऑटोमेशन का जो एरिया है उसको एग्जामिनर हमेशा एमसीक्यूज में पूछता है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आपके पास ये जो असाइनमेंट आया, उस असाइनमेंट में जो 2 असाइनमेंट आए, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है? एग्जामिनर को इस बात का यकीन है कि ये असाइनमेंट बहुत ही कम बच्चों ने खुद से सॉल्व किया होगा। तो असाइनमेंट का देने का मकसद ये है कि जो चीज सीखी उसको एग्जामिनर एक तरीके से इंप्लीमेंट करवा है। लेकिन एग्जामिनर को यह बात बिल्कुल पता है कि यह असाइनमेंट बहुत कम बच्चों ने खुद से सॉल्व किया होगा और ज्यादातर हेल्प ली होगी। अब ये जो ज्यादातर बच्चों ने हेल्प ली है, उन बच्चों को भी तो असेस करना है ना। तो आपके आईकैप ने एक एग्जामिनर पैटर्न निकाला जिसको हम कहते हैं असेसमेंट, जो कि बेस करता है एमसीक्यूज पे। अब आपने जो असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 में जो काम किया है, एग्जामिनर क्या करेगा? उन एरिया में से क्वेश्चन बनाएगा एमसीक्यूज के और आपको पूछेगा, जिस पे ऑलरेडी मैंने क्या किया, आपको असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 के एमसीक्यूज आपकी खिदमत में पहले ही रख दिए। तो आपने क्या करना है वो देखें। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग और मैं जिस तरह से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एग्जामिनर पूछेगा, मैंने उस हिसाब से बना के आप लोगों को पहले ही अवेलेबल कर दी। अब सवाल ये आता है कि बहुत से बच्चे इस बात के लिए फिक्रमंद है कि सर हमने असाइनमेंट क्योंकि हेल्प लेके बनाया है, समझ के नहीं बनाया, तो जब तक अगर हम इस असाइनमेंट को समझेंगे नहीं, तो अगर कोई असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल एमसीक्यूज में पूछ लिया तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा पाइथन का असाइनमेंट है उससे रिलेट डिटेल समझाऊंगा कि इस असाइनमेंट में बोला क्या गया था, और ये जो हमने जितने भी कोड लिखे हैं, इन कोड का मतलब क्या था और इन कोड से हम क्या काम करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो की क्लिप है, इसको सुनने के बाद आप थोड़े से रिलैक्स होंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा रिलैक्स करने के लिए दूसरी वीडियोस आपके लिए आ रही है।